जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 35वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए देखा जाए तो आज हम आपको वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जो आपके 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है, कुछ उस बेसिस पे हमने क्वेश्चन लिए हैं और कुछ क्वेश्चन देखिए आपका दोबारा एग्जाम होगा तो ये माना जा रहा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा के दिया जाएगा। तो उस हिसाब से भी हमने क्वेश्चन लिया, कुछ क्वेश्चन के लेवल आपके बढ़ा के दिए गए और कुछ क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हुआ है उस बेसिस पे। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से प्रयास करिएगा सभी क्वेश्चन लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास है आपका। देखिए आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। प्रयास करिए। क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए सीरीज का हमने ढेर सारे क्वेश्चन कराया और बेसिक से भी आपको कराया कि क्या क्या रूल आखिर सीरीज में लगते हैं, किस प्रकार के, लगभग सभी टाइप का आपको एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से एक चैप्टर में कराया गया। अगर आप लोग चैनल पे जाने के बाद, सरकारी जंग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से कराए गए। तो अगर आपका सीरीज का कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगाने में दिक्कत होती है तो अगर वो आप लोग क्लास ले रहे हैं बेसिक से तो आप लोगों का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा कि जो बच जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके सीरीज के लगा लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया आपका, दिया है 22, 23, 26। ध्यान से देखिए क्या दिया आपका, 22, 23, 26, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 27, 30, 31। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या हो सकता है, हमने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा, क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे देखिए क्या हुआ है, 22 से 23 कितने का गैप बन रहा है, 1 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 1 का। फिर देखिए 23 से क्या हुआ है, 26 कितने का गैप बन रहा है, 3 का गैप बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1 का गैप बना, फिर 3 का गैप बना। 26 से 27 कितने का गैप बन रहा है, फिर आपका 1 का गैप बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 1 का गैप बना, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर देखेंगे 27 से 30, फिर आपका कितने का गैप बना, फिर उसके बाद 3 का बना। फिर देखेंगे 30 से 31 हुआ है, 30 से 31 आपका कितने का गैप बना है, 1 का गैप बना है। तो देखिए इसमें कितने कितने का गैप बन रहा है, पहले 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का। तो आगे कितने का गैप बनना चाहिए, आप लोग देखिए कौन सा सीरीज आपका चल रहा है, किस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। 1 के बाद कितने का गैप हो रहा है, 3 का हो रहा है। फिर 1 के बाद आपका कितने का गैप हो रहा है, 3 का हो रहा है। फिर 1 के बाद कितने का गैप होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। 3 का गैप आपका कैसे होगा, जब 31 में आप लोग 3 जोड़ देंगे। 31 में आप क्या करिए, 3 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 31, 3, 34 हो जाएगा। 31, 3 क्या हो जाएगा आपका 34। 34 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कौन से ऑप्शन में दिया 34 आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया, ये सी वाला आपका राइट आंसर था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी लिया जाता है ताकि आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए जाएंगे। ठीक है, प्रयास करिए जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए सभी क्वेश्चन नोट करने का। आपको पीडीएफ में मिलता है सारे क्वेश्चन का, सभी लोग जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस का पीडीएफ में मिलेगा और ढेर सारे आपको क्विज क्वेश्चन भी मिलेंगे, जीके जीएस के, हिंदी के, जिससे आपका पीछे का जो कुछ भी है सारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, उस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन भी भेजे जाते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन को 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। वैसे भी आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो। ठीक है, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आपका पीछे का सारा रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, सभी लोग नोट करेंगे। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए
और ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है। सुबह 11 बजे आप लोग लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको व्हाट्सअप पे पूछेंगे कोई भी जानकारी तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा, आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और देखिए, सभी लोगों को बता दूं, न्यूज़ आपका ये भी है, यूपी कांस्टेबल देखिए न्यू अपडेट ये आया है कि सभी स्कूलों, सभी कॉलेजों से जो सेंटर आपका बन सकता है, सभी का डेट मांग लिया गया है कि कब कब आप खाली हैं, मतलब कब कब आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं है, तो सभी स्कूलों का डेट भी मांग लिया गया है, ठीक है। तो आपका ये अपडेट आज का था। सभी लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली आपको ऐसे अपडेट मिलता जाएगा जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ये देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्या दिया देखिए, दिया है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित सादृश्य प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी लोग प्रयास करेंगे, क्या हो सकता है इसका आंसर। जिस तरह देखिए ये रिलेटेड से आपका दिया, जिस तरह आपका YLP, जिस तरह आपका YLP किससे रिलेटेड दिया, आपका YLP आपका किससे रिलेटेड दिया है, KOB से, KOB से रिलेटेड दिया है। और क्या दिया आपका BUS किससे रिलेटेड दिया, आपका BUS HFY से रिलेटेड दिया है, HFY से रिलेटेड दिया है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका RAN किससे रिलेटेड रहेगा, आपसे पूछा है RAN किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। जिस तरह आपका YLP KOB से रिलेटेड है, BUS HFY से रिलेटेड है, RAN किससे रिलेटेड हो सकता है। सभी लोग प्रयास करेंगे। जब भी देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया जाए, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग बेसिक से जो क्लास आपको कराएगा वो भी अगर आप क्लास देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हवा रहेगा, ठीक है। मैं क्या बताऊं, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन मिले, अक्षर को सबसे पहले डिनोट करिए। अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जा रहा है कि किया क्या जा रहा है तो ठीक है, तो वैसे कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में डायरेक्ट देख के, तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट करिए कि वह किस स्थान पे आता है, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए देखिए Y आपका किस पे आता है, Y आपका 25 पे आता है, ठीक है। यल आपका किस पे आता है, J के बाद K के बाद यल आपका 12 पे आता है। P आपका किस पे आता है, O के बाद P 16 पे आता है। तो ये आपका किससे रिलेटेड बताया गया, किससे रिलेटेड बताया गया, K से K आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। O आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। B आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 25 से 2 हुआ है, 12 से आपका 15 हुआ है, 16 से मान लीजिए अगर हम लास्ट से देखें, 16 से आपका लास्ट से पहले 11 हो रहा है जी। ये देखिए आपका उल्टा लिखा गया है, देखिए ये सभी का अपोजिट लिखा गया। क्या लिखा गया, सभी का अपोजिट लिखा गया। P का अपोजिट आपको देखिए, हमने ये जैसे ही डिनोट वाला अच्छा लिखा हमको समझ में आ गया कि ये 25 पे, ये 2 पे है, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, 11 पे, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है इसमें, इसका अपोजिट लिखा गया। ध्यान से देखेंगे, P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट आपका क्या होता है, K होता है। P का अपोजिट क्या होता है आपका, K होता है। वही यल का अपोजिट क्या होता है आपका, यल का अपोजिट आपका O होता है। Y का अपोजिट क्या होता है आपका, Y का अपोजिट B होता है। तो लिखा क्या गया आपका, अपोजिट वर्ड लिखे गए। क्या लिखा गया, अपोजिट वर्ड लिखे हैं। लास्ट वाले का पहला लिख दिया गया है, बीच वाले का बीच वाला, पहले वाले का लास्ट में लिखा गया है। पहले वाले का जो अपोजिट होगा वो लास्ट में लिखा गया है, और जो लास्ट वाले का अपोजिट होगा वो पहले लिखा गया है, बल्कि बीच वाला आपका बीच में ही है, ठीक है। मतलब आपका इस तरफ से स्टार्ट किया गया, P का अपोजिट K, यल का अपोजिट O, Y का अपोजिट B। अगर ये रूल सही है तो ये इसमें भी काम करेगा, अगर ये इसमें काम किया तो मतलब उसी तरह आप लोग RAN रैंक आप लोग आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो देखिए यस का अपोजिट आपका क्या होता है, यच होता है, बिल्कुल सही दिया है। यू का अपोजिट क्या होता है आपका, यफ होता है, बिल्कुल सही है। बी का अपोजिट आपका क्या होता है, वाई होता है, बिल्कुल सही है।
तो मतलब यही रूल हो रहा है, क्या किया जा रहा है, सभी का अपोजिट लिखा गया है। तो आप लोग क्या करिए, जो पूछा है वह भी वैसे कर दीजिए। RAN का पूछा है, आप लोग RAN का भी अपोजिट निकाल दीजिए, है कि नहीं है। तो क्या किया गया, लास्ट से स्टार्टेड किया है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। यन का अपोजिट क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, आपका यम होता है। क्या होता है, अच्छा अपोजिट वर्ड आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक वाले क्लास में बताया हूँ, आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखिए। SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। हालांकि वो SSC GD नाम दिया गया है, लेकिन वो सभी लोग क्लास ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल लास्ट तक सारे पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कराए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यन का अपोजिट क्या होता है, आपका यम होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, आपका ए का अपोजिट आपका जेड होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, आर का अपोजिट आपका आई होता है। यन का अपोजिट आपका यम हो गया, ए का अपोजिट आपका जेड हो गया, आर का अपोजिट क्या होगा, आपका आई हो गया। जो कौन से ऑप्शन में दिया है आपका यम जेड आई, आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। यम जेड आई ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, यम जेड आई। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया यम जेड आई, ये ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया यम जेड आई, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी क्लास हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में भी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। नोट करेंगे क्वेश्चन को 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए फटाफट। देखिए जब आपको समझाया जाता है तो थोड़ा धीरे धीरे चला जाता है, ठीक है। समझाया जाता है क्योंकि देखिए आपको ये जरूरी रहता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, कि जब आप उस टाइप के एक बार क्वेश्चन कर लें तो जब वो उस टाइप के फिर आपको क्वेश्चन मिले तो आप लोग आराम से अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। ये नहीं कि बस आप लोग ऐसे देखते रह जाए, देखते ही चले गए, फिर आपको जब क्वेश्चन दिया जाए तो आप नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। इसीलिए जब समझाते टाइम, क्वेश्चन लगाते टाइम बिल्कुल धीरे धीरे चलाया जाता है, ठीक है। आप लोग देखिए जब आपको बताया जा रहा है तो आपको टाइम लगा 2 से 3 मिनट क्वेश्चन का बताने में आपको टाइम लगा, लेकिन यही क्वेश्चन आप लोग अब लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 सेकंड में ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। और इस क्वेश्चन का औसत समझ लीजिए 45-50 सेकंड होता है, ठीक है। आप लोग 35 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप उसके बाद मॉक टेस्ट भी हम आपको कराएंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है, क्योंकि रीजनिंग के आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से आपके 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम आप लोग 50+ स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। 45-48 क्वेश्चन लगभग सभी लोग सही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 50+ स्कोर आने से कोई नहीं रुक सकता। अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं ये कि हमारे लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो मैं आपसे यही कहता हूँ बस आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का उठा लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आपको खुद लगेगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और डेली आपका सुबह 11 बजे चलता है तो डेली क्लास लाइव प्रयास करिए क्लास लेने का, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दूसरे से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी आप चलाते हो, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम तो आप सभी लोग जरूर चलाते होंगे, तो शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया देखिए, दिया यदि हाउस को HOUSE को 10 13 10 13 23 10 13 23 17 7 से कोडित किया जाता है। यदि हाउस को HOUSE को 10 13 23 17 7 को कोडित किया जाता है तो आप REHE ARSE को क्या कोडित करेंगे,
बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अब आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है तो हमने वही रूल आपको बताया, क्या करिए अक्षर को डिनोट करिए, आपको फटाफट आसानी से पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर किया क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका HOUSE को किससे कोडित किया गया आपका 10-13, किससे कोडित किया गया है 10-13-23, 10-13-23, 17-7, 17-7 से कोडित किया गया। तो पूछा क्या आपसे, तो आप किसका बताएंगे RE, ध्यान से देखिएगा RE, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, REHE इसका आप लोगों को बताना है। तो इसका क्या होगा, सभी लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, आप अक्षर को डिनोट करिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसी को आपको बताना है, अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए। क्या दिया आपका, यच दिया, यच आपका किस पे आता है 8 पे आता है। ठीक है, वो उसके बाद क्या दिया, ओ दिया, ओ आपका किस पे आता है 15 पे आता है ना, 15 पे आता है। यू आपका किस पे आता है 21 पे आता है। यस आपका किस पे आता है 19 पे आता है। ई आपका किस पे आता है 5 पे आता है। अब सभी को मिलाइए और देखिए क्या किया गया है, सभी को मिलाइए। क्या हुआ है, 8 से 10 हुआ है, मतलब प्लस का 2 हुआ है। 15 से क्या हुआ है 13 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। 21 से क्या हुआ है 23 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 19 से क्या हुआ 17 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। 5 से क्या हुआ 7 हुआ, प्लस का 2 हुआ है। श्रृंखला कैसे चल रही है आपकी, सभी लोग बताइए। श्रृंखला आपकी कैसी चल रही है, पहले आपका प्लस का 2 हुआ, फिर आपका माइनस का 2 हुआ, फिर आपका प्लस का 2 हुआ, फिर आपका माइनस का 2 हुआ, फिर आपका प्लस का 2 हुआ। तो वही चीज़ें आप लोग इसमें भी कर दीजिए, है कि नहीं, वही चीज़ें आप लोग इसमें भी कर दीजिए, आपका फटाफट आंसर चला आएगा। ठीक है, तो क्या करिए, सबसे पहले आप अक्षर को नोट करिए, आपका अक्षर किस स्थान पे आता है। उसके बाद क्या करिए, माइनस का 2 कर दीजिए, है ना। देखिए आर आपका किस पे आता है, आपका 18 पे आता है। ई आपका 5 पे आता है। यच आपका 8 पे आता है। ई आपका 5 पे आता है। ए आपका 1 पे। आर आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे। आर आपका 18 पे आता है। यस आपका किस पे आता है, यस आपका 19 पे आता है। ई आपका किस पे आता है 5 पे आता है। अब सभी को क्या करना है, पहले +2 किया गया, आप लोग +2 करेंगे, फिर -2 करिए, +2 माइनस दो। तो ऐसे ऐसे आप लोग श्रृंखला करते जाइए। अब ये मत सोचिएगा कि ये बस 5 ही दिया तो 5 के बाद क्या करेंगे। जैसे सीरीज चल रही है, +2 के बाद क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ, +2 फिर -2 फिर +2, तो +2 के बाद क्या होगा, माइनस का 2 होगा, फिर प्लस का 2 होगा, फिर माइनस का 2 होगा। तो उस तरीके से आप लोग माइनस करके यहाँ पे लिख कर आइए, जो भी आपका आएगा, जो भी आपके अक्षर आएंगे, जो भी आपका संख्या आएगी, ये आप लोग करिए। आप लोग करके बताइए क्या होगा, फटाफट करिए, थोड़ा सा किनारे हो जा रहा हूं मैं। ये चीजें आप लोग करके बताइए क्या होगा। आप अक्षर, अगर आप लोग अक्षर डिनोट कर दे रहे हैं तो और अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, पहले आप लोग संख्या निकालिए कितना होगा। आप लोग संख्याएं निकालिए, +2 -2 करके सभी लोग करेंगे। +2 -2 करके आप लोग संख्याएं निकालिए पहले, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। +2 -2 करके संख्याएं निकालेंगे सभी लोग, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। हो गया, बताइए संख्या देखिए आपका क्या क्या आएगा। 18 में क्या किया गया, सबसे पहले प्लस का 2 किया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 20। उसके बाद क्या किया गया है, माइनस का 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 8 में से 2 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। 1 में 2 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा। 18 में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा। 19 में 2 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। 5 में 2 माइनस करिए 3 हो जाएगा।
क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करिए, आपको संख्या पता चल गई। अब जो भी संख्या के स्थान पे जो भी आपका अक्षर आता है डिनोट कर दीजिए, ठीक है। 20 पे आपका क्या आता है, टी आता है। अच्छा, आपको अक्षर तो नहीं, सिर्फ संख्या ही आपका पूछा है, आपका सिर्फ संख्या ही पूछा है। तो देखिए ये संख्या आपका किस स्थान, कौन से ऑप्शन में दिया है, ये संख्या आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, बताइए, सभी लोग बताएंगे। ये संख्या आपका कौन से ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन देखेंगे 20 7 दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 20 के बाद आपका 3 दिया है, तो मतलब ए वाला आपका नहीं होगा। बी वाला आपका स्टार्टिंग में ही 16 दिया लेकिन यहाँ पे 20 दिया है। सी वाला देखेंगे आपका 20 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 3, फिर 16, फिर 21, फिर 3। यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया यही आप राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं था, ठीक है। आप लोग यहीं पे निकालते कि 20 के बाद फिर 3 निकाल देते बस, क्योंकि ए वाला ऑप्शन से 20 से स्टार्टिंग था, और सी वाला ए वाले ऑप्शन में आपका 20 दिया है, 20 के बाद कितना दे दिया है 7 दिया है, और सी वाले ऑप्शन में आपका 3 दिया है। तो यहीं तक आपको निकालना था, बस उतने में ही आप लोग आंसर कर देते कि आपका कौन सा आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को। नोट करिए फटाफट, 5 सेकंड 10 सेकंड में आप लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चल रहा है, डेली आप लोग लाइव क्लास लीजिए, ठीक है। हो गया, बताएंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए। क्या दिया, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ब्लड रिलेशन के चैप्टर से है ये क्वेश्चन आपका। और ब्लड रिलेशन के चैप्टर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो वो भी आपको बेसिक क्लास कराया गया। आप लोग जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया है आपका यम यन का बेटा है, ओ यन का पिता है, यन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है। ओ पी से कैसे संबंधित है, प्रयास करेंगे क्या हो सकता है आपका, बताइए। यम यन का बेटा है, ओ यन का पिता है, यन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है, बताएंगे सभी लोग। ब्लड रिलेशन के चैप्टर से है, लगाइए। क्या दिया है, यम यन का बेटा है। कौन, यम जो है किसका बेटा है, यन का बेटा है। तो यन का बेटा कौन हो गया, यन का बेटा कौन हो गया, यम हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया है ओ यन का पिता है। ओ जो है यन का पिता है, यन का पिता कौन है, ओ है, तो ओ इससे ऊपर हो गया। अब यम का पिता कौन है, यन, यन का पिता कौन है, ओ है। तो ओ का यम क्या लगेगा, सभी लोग बताएंगे, पोता लगेगा या पोती लगेगी, ठीक है। यम का भी पता, यम क्या दिया, बेटा दिया है, तो क्या लगेगा, पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता। मेल को आप प्लस से नोट करिए और फीमेल को आप माइनस से नोट करिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यम का पिता कौन है, यन, तो यन का पुत्र कौन हुआ, यम हुआ, और यन का पिता कौन है, ओ है। तो ओ यम कैसे संबंधित होंगे, यम का ये ओ क्या लगेगा, दादा लगेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया है यन पी का पिता है। यन जो है पी का भी पिता है। यन जो है आपका यम का पिता तो है ही, और पी का भी पिता है। किसका पिता है, पी का। यन जो है पी का भी क्या है, पिता है। पी का भी क्या है, पिता है। तो यम और पी क्या हो गए, यम का भी पिता यन है और पी का भी पिता यन है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के भाई बहन हो जाएंगे। अगर ये फीमेल है तो ये बहन हो जाएगी, अगर मेल है तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, ओ पी से कैसे संबंधित है। ओ जो है आपका पी से क्या रिलेशन बनता है, सभी लोग बताइए। ओ पी से किस प्रकार संबंधित रहेगा, ओ जो है आपका पी से क्या रिलेशन बनेगा इन दोनों में। हमने क्या बताया, यम, देखिए क्या दिया आपका, ओ, देखिए ध्यान से देखिए क्या दिया है, ओ पी से,
तो आपको किस तरफ से देखना है, ओ की तरफ से देखना है कि पी की तरफ से देखना है। पूछा है ओ पी से, तो जो पहले दिया रहता है उसकी तरफ से हम नहीं देखते हैं, जो दूसरा दिया रहता है उसकी तरफ से देखते हैं। दिया ओ पी से तो आपको ओ की तरफ से नहीं पी की तरफ से देखना है। तो पी की तरफ से आप लोग देखिए ओ को, ओ इसका क्या लगेगा, यम का ओ क्या लगता है, दादा लगता है, तो पी का भी क्या लगेगा, दादा ही लगेगा। पी का भी ओ क्या लगेगा, दादा लगेगा। दादा आपके कोई ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, सभी लोग बताएंगे। दादा आपका कोई ऑप्शन दिया है, जी बिल्कुल दिया है। जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन दादा दिया आपका, डी वाला दादा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा हाँ सर अच्छे समझ में आपको आ गया। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 सेकंड में नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, बल्कि आगे आपको चला जाए, अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। फटाफट नोट करिए क्वेश्चन को, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास क्या करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। बाद में देख रहे हैं, देखिए आप अगर लाइव क्लास लेंगे तो आप रेगुलर बन जाएंगे कि हाँ हमको डेली 11 बजे क्लास लेना है। आप सोच रहे होंगे कि बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो आपका दिक्कत होता है, तो आपका पीछे क्लास छूट जाता है। प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का, सुबह 11 बजे डेली आपका लाइव क्लास चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग देखेंगे। देखिए ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष से सबसे ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से पूछा जाता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं 2 क्वेश्चन आपका, और सबसे इजी अगर देखा जाए तो आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से कथन और निष्कर्ष का बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोगों को सबसे आसान यही लगेगा। जो लोग नहीं पढ़े होते बेसिक से, तो उनका क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया आपका क्वेश्चन दिया है, सभी पेड़ फूल हैं, सभी फूल क्या है, घास है। सभी पेड़ फूल हैं, सभी फूल क्या है, घास है। फिर इस कथन के अनुसार आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। इसी कथन के अनुसार आपको फिगर बनाने के बाद जो भी आपका फिगर बनेगा, उस फिगर के साथ आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। कथन के अनुसार जब आप फिगर बना लेंगे, निष्कर्ष में क्या दिया आपका, निष्कर्ष में दिया आपका सभी पेड़ घास हैं, कुछ फूल घास है। ठीक है, बताएंगे आपका कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा, कि दोनों सही होगा। दिया आपका सभी पेड़ फूल है, ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है आपका पेड़ है, ये क्या आपका पेड़ है। ठीक है, सभी पेड़ क्या है, सभी लोग बताएंगे सभी पेड़ क्या है, सभी पेड़ फूल है। तो पेड़ का आपका जितना भी भाग है, इतना बड़ा पेड़ है, इतना भाग है, सभी पेड़ क्या है, फूल है। तो जितना भी पेड़ का भाग है किस में आ जाएगा, फूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आपका फूल में आ जाएगा। ये क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, फूल है, ये क्या है आपका फूल है। ठीक है, सभी पेड़ किस में आ गए, आपके फूल में आ गए। सभी पेड़ किस में आ गए, आपके फूल में आ गए। अब देखिए क्या दिया है, सभी फूल घास है। दूसरा कथन क्या दिया है, सभी फूल क्या है, घास है। मतलब फूल का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, फूल का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, घास में आना चाहिए। ठीक है, तो फूल का आपका जितना भी भाग किस में आ जाएगा, आपका घास में आ जाएगा। ये देखिए आपका किस में आ गया, फूल का आपका जितना भी भाग है किस में आ गया, आपका घास में आ गया। ये क्या हो गया, आपका घास में हो गया। ठीक है, फूल का आपका जितना भी भाग था किस में आ गया, आपका घास में आ गया। ये आपका देखिए फिगर बन गया। अब इसी फिगर के अनुसार आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। बताएंगे सभी लोग, बताइए। निष्कर्ष क्या दिया आपका, निष्कर्ष दिया है सभी पेड़ घास है। मतलब पेड़ का आपका जितना भी भाग है किस में आएगा, घास में आएगा। तो पेड़ का आपका जितना भी भाग है पूरा घास में आ रहा है। घास वाला देखेंगे इतना भाग आपका घास वाला है, और पेड़ का बस इतना ही भाग है। पेड़ का आपका जितना भी भाग है किस में आ जा रहा है, पूरा भाग आपका घास में आ जा रहा है। तो पहला वाला आपका निष्कर्ष क्या दिया है, सही दिया है। अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, देखेंगे दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है। दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ फूल घास है। क्या दिया आपका, कुछ फूल घास है। मतलब फूल का कुछ भाग घास में आपका आना चाहिए। फूल का कुछ भाग किस में आना चाहिए, घास में आना चाहिए। घास देखेंगे
ये कितना बड़ा है, ये बड़ा वाला आपका घास है, और फूल देखेंगे इसके अंदर ही आ रहा है, फूल देखेंगे इसके अंदर आ रहा है, मतलब फूल का आपका जितना भी भाग है सभी भाग आपका किस में आ जा रहा है, घास में आ जा रहा है। तो मतलब अगर सभी भाग आ रहा है तो कुछ भाग तो जरूर आएगा, है ना। तो आपका दूसरा निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपके पहले और दूसरे निष्कर्ष दोनों को सही बताया गया, कमेंट करके आप लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपका पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष को सही बताया गया है। सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया है केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, बी वाला ऑप्शन या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 उपयुक्त है, सी वाला आपका ऑप्शन दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त है। ये मान लीजिए सेकंड आपका इस तरीके से दिया, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। रोमन संख्या में दिया आपका दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त है। कौन से ऑप्शन में दिया आपका, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल यही दिया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त है। तो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त है। ठीक है, आ गया समझ में आप सभी लोगों को। नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, और कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट जरूर करिएगा। ठीक है, और नया होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, डेली क्लास लीजिए, प्रयास करिए डेली सारे क्वेश्चन करने का। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कराया जाता है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताएंगे सभी लोग कमेंट करके अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया, यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या कैलेंडर से आप सारे क्वेश्चन आसानी से लगा लेते हैं ना। कहीं भी दिक्कत हो तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आपको क्या हो जा, तो आपका हम एक क्लास आपका बेसिक से कैलेंडर का पूरा एक मैराथन लेके 2 से 3 घंटे का पूरा एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया आपका, यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 15 फरवरी 2018 को क्या था आपका, 2018 को क्या था, गुरुवार था। गुरुवार था तो पूछा क्या आपसे, तो पूछा क्या आपसे, पूछा आपका 22 अप्रैल, क्या पूछा आपका 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 2019 को कौन सा दिन होगा, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 22 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेट वाला देखेंगे। डेट वाला क्या करना रहता है, हमको 22 में 15 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 22 में 15 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये आपका डेट वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, 22 में से क्या किए आप, 15 माइनस किए, 7 हो गया। अब फरवरी और अप्रैल का देखना है। अब आपको मंथ वाला क्लियर करना है। क्या करेंगे, जो लास्ट में आपका जिसका पूछा रहता है उसका हम नहीं लेते। जैसे अप्रैल का पूछा है तो अप्रैल वाला हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया आपका फरवरी, उसके बाद क्या आएगा, फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। क्या आएगा आपका, मार्च आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल आपसे पूछा ही है तो फरवरी देखिए, जो आपका लीप वर्ष होता है तो उसमें आपके 29 दिन होते हैं, तो उसमें आपका एक विषम दिन हो जाएगा। विषम दिन क्या होते हैं, 7 से भाग देने के बाद जो आपका बचता है वह विषम दिन होता है। ठीक है, तो आपका इसमें ये लीप वर्ष है नहीं, तो सामान्य वर्ष से 28 दिन होंगे। पूरी तरीके से आपका 7 चौका 28 पूरी तरीके से कट जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसमें आपका कोई भी विषम दिन नहीं होगा। फिर मार्च में आते हैं। मार्च आपका कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। 7 से भाग देंगे 31 में, 7 चौके 28, 3 दिन आपका बच जाएगा। तो मार्च में आपके कितने विषम दिन हो गए, 3 विषम दिन हो गए। ठीक है, अब आपका देखिए मंथ वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मंथ वाला भी आपका। अब आते हैं ईयर्स पे, आते हैं ईयर्स पे। जिसका पूछा रहता है उसका हम नहीं लेते हैं। 2019 का आपका पूछा है, 2019 का हम नहीं लेंगे, 2018 का सिर्फ लेंगे। 2018 देखिए, अगर आपका लीप वर्ष है
तो उसमें आपके 2 विषम दिन होते हैं। अगर आपका सामान्य वर्ष है तो उसमें आपका 1 विषम दिन होगा। तो ये आपका सामान्य वर्ष है, इसमें आपका 1 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है वो आपका लीप वर्ष होता है। जो 4 से आपका पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है वो आपका लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, कहेंगे आप लोग एक बेसिक क्लास आपको लेके कैलेंडर का बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आगे पूछा ही है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 7 हो रहा है और यहाँ पे देखिए अगर जो आपका डेट दिया है गुरुवार दिया है, गुरुवार में जो आप लोग 7 प्लस करेंगे, 7 प्लस का करने का मतलब क्या, 1 हफ्ते। ठीक है, आज गुरुवार है तो 1 हफ्ते बाद भी क्या होगा, उस दिन गुरुवार ही होगा। ठीक है, उसके 1 हफ्ते बाद क्या होगा, गुरुवार ही होगा। आज सोमवार है तो 1 हफ्ते बाद क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, आज मंगलवार है तो 1 हफ्ते बाद क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो ये 7 आपका समझ लीजिए हट ही गया, ये 7 आपका हट ही गया। गुरुवार में आप 7 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार ही आएगा। बच क्या रहा है आपका, इधर आपका 3 बच रहा है, 0 और 3 प्लस करेंगे 3, और इधर 2018 में 1 बच रहा है। तो 3 में आप लोग 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करेंगे, यही गुरुवार में क्या करेंगे आप लोग, 4 प्लस करिए। क्या करिए, गुरुवार में क्या करिए आप लोग, 4 प्लस करिए। गुरुवार में 4 प्लस करेंगे, गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद क्या हो जाएगा आपका सोमवार। तो गुरुवार में 4 प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, सोमवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सोमवार, सोमवार हो जाएगा। सोमवार आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। सोमवार आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है सोमवार, ये सी वाला सोमवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो आपका सोमवार दिया है, सी वाला सोमवार आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। कहेंगे तो एक कैलेंडर का बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से आपका एक मैराथन क्लास लेके बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है, इजी क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। हो गया नोट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। ठीक है, होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 36 आपका किससे रिलेटेड है, 216 से रिलेटेड है। 36 आपका किससे रिलेटेड है, 216 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है 49 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपको बताना है 49 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन जो आपका है 343, बी ऑप्शन जो आपका है 342, ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका 350 और डी ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, मतलब अगर आपका ना ए हो रहा है, ना बी हो रहा है, ना सी हो रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि आप लोगों का कुछ और आ रहा है। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे सरकारी जंग, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग, लगभग 65-66 लोग जुड़े हैं। सभी लोग जाके देख लीजिएगा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का जीके जीएस रीजनिंग, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप एक दूसरे शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ लोग और लोग जुड़ सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।